बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरूबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंजूर हुआ। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंजूर हुआ और सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया। खत में मजीद कहा गया कि जो आज़ाद अरकान किसी सियासी जमात का हिस्सा बन गए, इनकी वाबस्तगी तब्दील नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत हुआ था, जो अब काबिल अमल नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर अमल कराए। स्पीकर ने खत की कॉपियां इलेक्शन कमीशन के तमाम अमरान को भिजवा दी। खत में मजीद कहा गया कि जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के असूल पर अमल करें। इलेक्शन कमीशन का आईनी फर्ज है कि वो पार्लियामेंट के कानून का एहतराम करे। पार्लियामेंट की इलेक्शन एक्ट में तरमीम लागू हो चुकी है। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत तीसरा अजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला न कर सका। हुकूमती मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने 8 एतराज़ात आयद कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक रजिस्ट्रार की जानिब से एतराज़ आयद किया गया कि कानून साजी का इख्तियार मुकन्ना के पास है, किसी कानून साजी से पहले इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में मफरूज़ों पर बात की गई। अरकान पार्लियामेंट के पास कानून पास करने का इख्तियार है, मगर इन्हें फरीक नहीं बनाया गया। दरख्वास्त में वफाक सूबों सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया, जो पार्लिमान के रुकन नहीं। आइन के तहत मुकन्ना को हासिल कानून साजी इख्तियार कानून बनने से पहले महदूद नहीं किया जा सकता। कानून के तहत वकला को पार्टी नहीं बनना चाहिए। नून लीगी अरकान सूबाई असम्बली ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तों के हवाले से कानूनी रजू कर लिया, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त न देने वाली जमातों को नाअहल करार दिया जाए। तफसीलात के मुताबिक दायर की गई दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि जिन उम्मीदवारों ने इंतखाबात में पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया, इन्हें डिक्लेयर किया जाए। जिन्हें आज़ाद अरकान ने किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की, वो दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। पार्लियामेंट ने तरमीम का इतलाक माजी से मौसर करार दिया। तरमीम के मुताबिक एक मरतबा वाबस्तगी का जमा सर्टिफिकेट तब्दील नहीं हो सकता, जबकि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। बशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ी राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इस हवाले से मुशावरती अमल जारी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि पाकिस्तान में आईनो कानून साजी का इख्तियार पार्लिमान को है। आईनो कानून बनाना या तरमीम करना पार्लिमान का काम है। अदालतों का काम है आइन की तशरीह करना। बार कौंसल्स के जिम्मेदारान को ऑन बोर्ड लिया गया और मुशावरत शुरू हुई। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि आईनी तरमीम के मामले पर तफसीली मुशावरत की उनकी एक कमेटी तश्कील दी गई, जो कि 7 दिनों में हुकूमत और आइन साजी कमेटी को तजावीज़ पेश करेगी। उनका कहना था कि माजी में ऐसे अदवार गुजरे हैं जो जुडिशनल एक्टिविज्म का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचाया गया। साइलिन के केसेस लगने में 25-25 साल लग जाते हैं। अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए हम कोशियां हैं और इसको सराहना चाहिए। बशीर कानून का कहना था कि तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि जुडिशनल और लीगल रिफॉर्म्स होने चाहिए। इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। हमने काफ़ी अरसे से काम जारी और सारी रखा हुआ है। ये कहना है कि कहीं और से आया है, ये मुनासिब बात नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26।